नेक्स्ट इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन नाम से पता चल रहा है आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा होगा। आइडेंटिटी कार्ड होता है। आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा है? जो आइडेंटिटी कार्ड में इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी आइडेंटिटी को बताती है, राइट। जैसे ये कोई पर्सन है, उसका नेम, उसका जो भी उसका आइडेंटिफिकेशन, रोल नंबर स्कूल्स में जो होते थे, अगर ऑफिस का है तो उसका वो सारा कुछ, दैट इज आइडेंटिटी नंबर। आइडेंटिटी कार्ड क्या बताता है? सेम टू सेम उसी पर्सन के बारे में पता लग जाना, दैट इज आइडेंटिटी। फाइन। सो रिलेशन में क्या होगा? रिलेशन में ऐसे होगा कि अगर कोई भी एलिमेंट, सपोज करो ए एलिमेंट किसी सेट ए को बिलोंग करता है, ये चीज तो क्लियर होगी कि ये जो कैपिटल से डिनोट करते हैं वो सेट होता है ना। तो ये जो एलिमेंट है, सो इफ एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, फाइन, वो वाला रिलेशन, वो वाला रिलेशन, ठीक है, आर से डिनोट कर दिया, आइडेंटिटी कहलाएगा ऑन सेट ए। ठीक है, दोबारा लिख रही हूँ। वो वाला रिलेशन, रिलेशन को तो आर से डिनोट करते हैं, रिलेशन को आइडेंटिटी कहा जाएगा कौन से सेट पे? ए सेट पे। अगर अगर ईच एलिमेंट ऑफ ए, ए का जो एलिमेंट है, सेट ए का जो एलिमेंट है उसका उसी के साथ रिश्ता हो, इसका इसी के साथ रिश्ता, मतलब वो अपना मिरर में अपने आप को देख रहा है, उसको अपना आप दिख रहा है, ये मिरर में अपने आप को देखेगा, अपना आप दिखेगा, ठीक है। सच दैट ये जो एलिमेंट है ए, ये किसको बिलोंग कर रहा है? सेट ए को बिलोंग कर रहा है। ये जो एलिमेंट है ए, वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है। दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। फाइन। जो नेक्स्ट है वो है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। द नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कंफ्यूजन हो जाती है। वो क्या है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है, जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, उसमें अगर मैं कहूँ जैसे 1 2 3 एक सेट है, ठीक है, तो ऐसा रिलेशन ऑन सेट ए जिसको आइडेंटिटी कहा जाएगा, उसमें पक्का ऐसे एलिमेंट रखे जाएंगे जो आइडेंटिटी बताएंगे। वन की वन के साथ आइडेंटिटी, वन का वन के साथ रिलेशन, टू का टू के साथ रिलेशन, थ्री का थ्री के साथ रिलेशन। क्योंकि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? थ्री एलिमेंट्स। ए वन का वन के साथ, टू का टू के साथ, थ्री का थ्री के साथ रिलेशन हो, उस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कह दिया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय आई ए एंड लाइक दिस। एग्जाम में एमसीक्यू में आपको नंबर के बेस्ड पे क्वेश्चन तो आएगा ही, ठीक है। ऐसे डेफिनेशन में भी पूछ सकते हैं कि ये वाला रिलेशन, ये डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं कि ये रिलेशन कौन सा रिलेशन है, ठीक है। A relation R on set A is called an identity relation, ठीक है। R को आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, ए का हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए, इफ ईच वन का वन के साथ, टू का टू के साथ, थ्री का थ्री के साथ, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, सिर्फ अपने आप के साथ रिलेटेड हो। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। इट इज डिनोटेड बाय दिस। क्लियर है? मैं नेक्स्ट डेफिनेशन करने के बाद वापस इस पे आऊंगी एक बार इनको रिलेट करने के लिए। द नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये नहीं है, ये मैंने डायग्राम जरूर रखी यहाँ पे, मतलब पिछले वाले में उसको अपनी मिरर इमेज दिख रही थी, दैट इज आइडेंटिटी। क्योंकि
क्योंकि इसका इसके साथ हाथ देख रहा है, वो दिख रहा है, खुद उसका फेस दिख रहा है, जो जो दे मिरर में आ रहा है वो उसकी इमेज बन रही है, राइट। लेकिन इसमें अगर इसको इसी को ही, है ना, अगर इसी को ही कह दूं कि ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं, नहीं। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव है? नो, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, एंड ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये क्या थी? पता क्या थी? ये आइडेंटिटी ही थी, ठीक है, ये आइडेंटिटी ही थी कि वो अपने आप को देख रहे हैं, उनका फेस, दो हाथ, ठीक है, ये डोर, ईच एंड एवरीथिंग जो भी देख रहे हैं मिरर में, वो आइडेंटिटी थी, वो रिफ्लेक्सिव नहीं था। तो फिर रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? ये मिरर की ये वाली जो पिक्चर है, ये मैंने आपको क्लैरिटी के लिए दी है। ये जो अपने आप को देखना मिरर में, दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, फाइन, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो फिर रिफ्लेक्सिव क्या है? जैसे कोई सेट ए है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, जिसका रिलेशन वन का वन के साथ, टू का टू के साथ, थ्री का थ्री के साथ, अरे इसको तो हमने आइडेंटिटी कहा था, यस, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज रिलेशन विद इटसेल्फ। तो फिर रिफ्लेक्सिव किसको कहोगे? अगर ये आर है तो इसको न्यू कोई रिलेशन आर डैश कह देते हैं, तो हम कह देते हैं वन का वन के साथ यस होना चाहिए, टू का टू के साथ यस होना चाहिए, थ्री का थ्री के साथ होना चाहिए। उससे अलावा उससे अलावा कुछ और भी हो सकता है, मतलब कि वन का टू के साथ आ सकता है बिंदास, वन का थ्री के साथ, टू का थ्री के साथ, फाइन। ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये रिफ्लेक्सिव है, फाइन, ये रिफ्लेक्सिव है। तो ये चीज क्या आइडेंटिटी के अलावा कुछ और भी है ना? क्या ये चीज रिफ्लेक्सिव भी है? ठीक है, ये आइडेंटिटी भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन ये ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 तो इसमें एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, एज वेल एज अगर ये भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसका नेम चेंज हो गया रिफ्लेक्सिव। क्या ये आइडेंटिटी है? क्या ये आइडेंटिटी है? नो, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है। डेफिनेशन, अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए, ठीक है, रिलेशन आर किस पे बनाना? ए से एलिमेंट्स लेके रिलेशन बनाना, इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव, उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे अगर इफ एक्स एक्स मतलब जो भी एलिमेंट होगा एक्स, वो किससे लिया होगा? ए से। लेकिन फॉर ऑल, सारे के सारे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन दैट इज एक्स आर एक्स, मतलब एक्स का रिलेशन एक्स के साथ है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, फाइन। सिमेट्रिक, नेक्स्ट इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है? अगर कोई सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है, तो रिलेशंस बने होंगे, जैसे पहले बताया कि काफी सारे रिलेशंस बना सकते हैं हम। तो सपोज करो एक रिलेशन ऐसा है कि उसमें 1 2 है, ठीक है, अगर 1 2 है तो उसमें टू का रिलेशन वन के साथ भी है, ठीक है,
1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, ठीक है, 3 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको सिमेट्रिक कह सकते हैं, सिमेट्रिक कह सकते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। पहले नंबर से समझ लो, फिर डेफिनेशन के पास जाते हैं। दिस इज नॉन एज सिमेट्रिक रिलेशन, फाइन। वो कैसे? ध्यान से सुनना, यहाँ पे है 1 2, फाइन। अगर 1 2 बिलोंग करता है किसी रिलेशन को, R2 को, तो पक्की बात है देयर एग्जिस्ट वहां पे होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट, जहाँ विच इम्प्लाइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए? टू 1 बिलोंग करना चाहिए उसी रिलेशन को। अगर 1 2 यहाँ पे है तो ढूंढो वहां पे, उसी में ढूंढो। अगर 1 2 आपको यहाँ पे मिला तो वहां पे देखो, वहां पे 2 1 भी होना चाहिए, है 2 1 भी। अगर 3 1 R2 में है तो वहां पे सर्च करो, 1 3 भी होना चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। और भी एग्जांपल लेते हैं। अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। आर रिलेशन को सिमेट्रिक कहेंगे एफ एक्स वाई, नहीं बताया दोनों सेम है, ये नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे कि दोनों सेम है, कहता है एक एक्स है एक वाई है, लेकिन वो दोनों आर से लिए हैं, ठीक है। हमने 1 2 लिए, किससे लिए? R2 से लिए। कहता विच इम्प्लाइज क्या? y पहले x बाद। मतलब मैं क्या कह रही थी, क्या कि अगर 1 2 उसी से लिए हैं तो उसमें और क्या होना चाहिए? 2 1 बिलोंग्स टू R2, उसी में होना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल, फॉर ऑल ये जो x है और ये जो y है, ये किससे लिया होगा? ये a से लिया होगा। ये जो 1 है, ओके, ये जो 2 है, ये किससे लिया होगा? a से। क्लियर है? ऊपर वाली चीज को ऐसे भी लिख दिया जाता है, अगर x एंड y का रिलेशन है तो इम्प्लाइज y का रिलेशन x के साथ होना चाहिए। जो आपके x एंड y हैं वो a से ही लेना, कहीं और b c d से मत ले लेना, वही a से लेना, तभी कहोगे रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए। क्लियर है? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन एंड दिस इज डेफिनेशन, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट पे शिफ्ट करने के लिए, रिफ्लेक्सिव की। ए सेट है आपका जैसे 1 2 3, ठीक है। तो आर हम अगर रिलेशन लिखते हैं 1 1, ओके, 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 फाइन, ओके। 1 1 2 2 3 3 का मिलना, 1 1 2 2 3 3 का मिलना रिफ्लेक्सिव बताता है। चलो साथ में ये भी, यस, ये रिफ्लेक्सिव बताता है, यस, ठीक है। ये क्या बताता है? ये रिफ्लेक्सिव बताता है। तो सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक है? रिफ्लेक्सिव तो है पक्का, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, तो किसको देखना? डिफरेंट वाले को देखना, डेफिनेशन की तरफ जाओ, यस। एक एक्स है एक वाई है, जब आपको वहां पे एक्स वाई दिखा वहां पे वाई एक्स ढूंढने की कोशिश करो। 1 2 दिखा, देखो वहां पे 2 1 है, नहीं है, क्या लिखोगे? नॉट सिमेट्रिक। क्या लिखोगे? नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है।
आई बात समझ में? मतलब अगर एज, क्यों? क्योंकि 1 2 तो आर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 1 आर को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, साथ में ये लिख सकते हो फॉर 1 and 2, जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो किसको बिलोंग कर रहे थे? असल में ए को ही बिलोंग कर रहे थे। ये एलिमेंट्स हैं, अकेले अकेले लिखे हैं, ब्रैकेट नहीं डाली, तो ये सिंगल एलिमेंट है, ये सिंगल एलिमेंट है, बिलोंग्स टू ए। फाइन। अगर ऐसे ब्रैकेट डाल देते तो वो पूरा एक एलिमेंट बनना था, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट बनना था। ठीक है, चलो, तो ये सिमेट्रिक की होगी। अगर एक एग्जांपल और लेनी है तो ले लेते हैं। R इज इक्वल टू 1 1 2 2 1 2 2 1, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके दोनों देखते हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए। भाई ये तो नॉट रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है? नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नॉट रिफ्लेक्सिव है? भाई फॉर ऑल एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स वहां पे एक्स्ट्रा हैं। ये 1 2 2 1 ऐसा कुछ है तो चलेगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव होने के लिए वहां पे इसको, ये जो रिलेशन बनाया, ये कौन से सेट का है? ये ए सेट का है भी। अगर ए सेट का है तो उसमें एलिमेंट्स कौन से थे? 1 2 3। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सिर्फ 1 1 2 2 होना काफी नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट्स की उसके साथ रिलेशन होना चाहिए। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ होना चाहिए था। नहीं है तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। अगर इसको सिमेट्रिक चेक करना है तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए इसको तो इसको नहीं देखना, ये बात पक्की है। ठीक है, अगर वहां पे 1 2 दिखा, अगर वहां पे 1 2 दिखा तो वहां पे सर्च करो कि 2 1 है। ठीक है, ये दिखा तो उसका उल्टा भी है, तो ये क्या है आपका? ये क्या है? ये सिमेट्रिक है। फाइन। रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन ये सिमेट्रिक है। क्यों है? उसका रीजन बता दिया। फाइन। नेक्स्ट और एग्जांपल्स करेंगे हम जरूर। नेक्स्ट जो एक है हमारी डेफिनेशन, प्रॉपर्टी, रिलेशन जो है, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? पहले नंबर की हेल्प से समझते हैं, फिर डेफिनेशन के पास आते हैं। 1 2 3 है जी। ठीक है, 1 2 3 है। जब आप ए, जब आप इससे कोई रिलेशन बनाते हो, ठीक है, सपोज करो इससे रिलेशन बना लिया, 1 1 1 1 चलो 2 2 3 3 1 2 2 1 2, कुछ मर्जी ले लो, 2 3 ले लो। फाइन, चलो इसकी बात करते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव, पहले ट्रांजिटिव नंबर की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, कैसे? 1 1 2 2 को तो नहीं देखना, 3 3 को नहीं देखना। ठीक है, अगर साथ में पिछले वाले दो भी चेक करने हैं तो कर सकते हो। आइडेंटिटी तो ये है नहीं, आइडेंटिटी तो ये है नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए हूबहू वही होना चाहिए, वो नहीं है, उससे एक्स्ट्रा भी है। आइडेंटिटी तो ये है नहीं। रिफ्लेक्सिव चेक करना है इसका, तो ये रिफ्लेक्सिव है ना रिफ्लेक्सिव ये, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 ये रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट सिमेट्रिक देखते हैं भाई, सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए इनको मत देखो, यहाँ पे आ जाओ। 1 2 इसका उल्टा है, 1 2 2 1 है नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या करना होता है कि जैसे वहां पे अगर 1 2 है, आर को बिलोंग करता,
अगर आप 2 1 को देखते तो आप सिमेट्री को देख रहे होते। फाइन। लेकिन 1 टू आर को बिलोंग करता है, तो नेक्स्ट आपको ध्यान क्या रखना है, आपको 2 से स्टार्ट करना है। 2 से स्टार्ट किया, 2 से शुरू किया, एंड जिस पे मर्जी हो, डज नॉट मैटर। फाइन। 2 पे खत्म हुआ, इस इसमें से कोई एलिमेंट उठाओ जो 2 से शुरू होता है। 2 3 2 3 मिला, 2 3 मिला, वो भी किस 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 में है, आर में है। अगर आपको सेट में से ये दो एलिमेंट्स मिले, रिलेशन में से आपको ये दो एलिमेंट्स मिले, तो आप कहोगे कि 1 3 ढूंढना है मुझे। आई हैव टू फाइंड 1 3। इज देयर? नो। नो, 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। नहीं है। क्लियर है? एक बार और देखो। 1 2 बिलोंग करता है आर को, यस। 2 2 बिलोंग करता है, यस। 2 2 बिलोंग करता है आर को। क्या 1 2 बिलोंग करता है? यस। मतलब जिससे जिससे ये एंड हुआ उससे शुरू किया, तो फिर इसका फर्स्ट, है ना, इसका फर्स्ट इसका लास्ट, तो क्या हो गया, 1 2 बिलोंग करता है आर को, यस करता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये उसको बिलोंग कर रहा है, तो फिर कहने का मतलब क्या हम इसे ट्रांजिटिव कहेंगे? ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, कोई भी दो एलिमेंट्स कोई भी दो एलिमेंट्स, डेफिनेशन देखो, अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव एफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एज वेल एज वाई से शुरू किया होगा, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दो चीजों का होना, दो चीजों का मिलना, बाद में ढूंढना किसको, एक्स जेड को ढूंढना आर में से। ठीक है। फॉर ऑल, ये जो एक्स वाई जेड हैं, ये किसको बिलोंग करने चाहिए, ए को। ठीक है, ये उसकी दूसरी फॉर्म है, तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों ट्रांजिटिव नहीं है? क्योंकि किसी एक सेट के लिए वो प्रॉपर्टी शो, किसी एक कंडीशन की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा। 1 2 वहां पे था, 1 2 आर को बिलोंग करता, 2 3 आर को बिलोंग करता, लेकिन एक प्रॉपर्टी डिसप्रूव हो गई। अगर ये प्रूव हो भी गई तो कोई बात नहीं, एक ने तो उसको डिसप्रूव कर दिया, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है, ये नॉट ट्रांजिटिव है। ठीक है, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। एक एग्जांपल ट्रांजिटिव की, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की और लेते हैं। ठीक है, वही सेट ए है, 1 2 3 उसमें एलिमेंट्स हैं, आर हम लेते हैं, आर हम ले लेते हैं 1 2 ले लेते हैं, 2 1 ले लेते हैं। फाइन। चलो, रिफ्लेक्सिव डिस्कस करते हैं, सिमेट्रिक डिस्कस करेंगे, एंड रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों देखते हैं। ट्रांजिटिव आइडेंटिटी भी देखते हैं। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है? नहीं भाई, आइडेंटिटी तो है नहीं, करो क्रॉस। नहीं है, क्योंकि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ है ही नहीं। रिफ्लेक्सिव भी तो तब भी होना था, रिफ्लेक्सिव देखो 1 2 है, 2 1 है। रिफ्लेक्सिव के लिए भी तो 1 1 2 2 3 3 होना जरूरी था, एक्स्ट्रा होता तो कोई बात नहीं, है ना।
तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये क्रॉस है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक 1 2 है, 2 1 है। अरे 1 2 मिला, जब आपको 1 2 मिला उसका उल्टा करके देखो, 2 1 मिला। यस। ट्रांजिटिव के लिए अगर आपको वहां पे 2 1 मिला, 1 2 मिला, 2 से स्टार्ट होके 2 1, वहां पे 1 1 होना चाहिए, है ही नहीं, ट्रांजिटिव नहीं है, 1 1 है ही नहीं। ठीक है, लिख दो, इसका रीजन लिखना चाहते हो तो लिख लो, एज 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आइडेंटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए देयर डज नॉट एग्जिस्ट 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है जी। तो बाकी और एग्जांपल रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की करेंगे जरूर अगले टॉपिक्स खत्म करके। ठीक है, ए रेहंत बुक के ये जो टॉपिक्स हैं इनको करने के बाद एग्जांपल्स करेंगे, जो उन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं उनके अलावा और भी करेंगे। तो फाइन। एक चीज यहाँ पे, जब आप आइडेंटिटी आइडेंटिटी एंड सिमेट्रिक, ठीक है, यहाँ से आपको क्या पता चला? यहाँ से आपको एक नोट कर लो पॉइंट के, जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन होता है, जो आइडेंटिटी रिलेशन है, ये आइडेंटिटी था ना, वो रिफ्लेक्सिव होता है, वो रिफ्लेक्सिव होता है। फाइन, आइडेंटिटी क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, क्या आई सॉरी क्या रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कौन सा था ये? क्या रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी होता है? आइडेंटिटी हो सकता है? नहीं हो। फाइन। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं एक बार हाईलाइट कर दूं आपको। तो आइडेंटिटी रिलेशन एंड सिमेट्रिक आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन देख लो। ये वाली डेफिनेशन, सिंबॉलिक फॉर्म उसकी ये है। ओनली यहाँ पे लिखा था सिर्फ उसमें, आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी में ओनली 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, मैंने ओनली को हाईलाइट कर दिया। क्लियर है? तो रिफ्लेक्सिव में कोई ओनली नहीं लिखा, रिफ्लेक्सिव में कोई ओनली नहीं लिखा, मतलब 1 1 2 2 3 3 के अलावा कोई और एलिमेंट्स भी हैं। फाइन, इस चीज को पक्के कर लो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फाइन। तो नोट क्या करना है, कंक्लूजन क्या मिली दोनों पॉइंट से? आइडेंटिटी जो है वो रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव जो है वो आइडेंटिटी नहीं होता। असर्शन रीजन में ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। इंपॉर्टेंट है ये चीज। फाइन, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सिमेट्रिक रिलेशन। अगर आपको किसी सेट में, अगर अगर आपको किसी सेट में 1 2 मिला तो, ठीक है, अगर आपको किसी सेट में 1 2 मिला तो, ठीक है, उसका उल्टा 2 1 होना चाहिए। अगर ये मिला ही नहीं, अगर ये मिला ही नहीं वहां पे, अगर ये मिला ही नहीं वहां पे, तो ढूंढने की क्या जरूरत, सर्च करने की क्या जरूरत? सर्च ही मत करो। ठीक है, अगर मिला तब ढूंढो, ढूंढा, मिल गया, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। फाइन, जिसको मैंने हाईलाइट किया उस चीज को नोट करो, सिमेट्रिक रिलेशन। अगर मैं आपको ये वाला रिलेशन लिख के दूं, पहले ट्रांजिटिव की बात करते हैं, फिर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर आपको सेट में से 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन ऐसे मिला,
जैसे 1 2 2 3 अगर अगर 1 2 2 3 बिलोंग करते थे आर को, कौन सा आर? 1 2 बिलोंग कर रहा था, 2 3 बिलोंग कर रहा था, लेकिन 1 3 नहीं कर रहा था, तो इसको क्या कह दिया? नॉट ट्रांसिटिव। ठीक है, एक मिला भी तो कोई चक्कर नहीं, लेकिन नॉट ट्रांसिटिव हो गया। कहने का मतलब अगर ये दो चीजें आपको वहां पे मिली तब तीसरी चीज ढूंढनी, अगर ये दो चीजें वहां पे ना मिलती तो तीसरी चीज भी मत ढूंढते। मतलब अगर मैं ए, यही A 1 2 3 रहने देते हैं, अगर मैं कोई एक सेट डिफाइन करूँ ना, सपोज करो 1 1 2 2 3 3 की बात करूँ ना, ठीक है, इसका देखो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है आइडेंटिटी। रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, यस है, क्योंकि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। कुछ मर्जी हो जाए आइडेंटिटी में, तो सिर्फ उसी के ही एलिमेंट्स आने हैं। ओनली वाला वर्ड याद रखना, ओनली वाला। आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव होगा, एग्जाम में आ सकता है। सिमेट्रिक, अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, फाइन, यहाँ से सिमेट्रिक की बात करें, अरे यहाँ पे तो कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं। कौन सा? जैसे दो डिफरेंट एलिमेंट्स वाला, है ही नहीं, नहीं है ना, तो फिर ढूंढना किसको? ढूंढे मत, नॉट सिमेट्रिक लिख दे, नहीं, ये सिमेट्रिक है, क्योंकि सर्च नहीं करनी पड़ी ना। इस बात को नोट कर लो, ये वाली बात को नोट कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने क्या कहा कि वहां पे 1 1 2 2 3 3 है, आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव है, मैंने कहा सिमेट्रिक भी है। वो क्यों? क्योंकि क्या वहां पे 1 2 था? नहीं। 1 3 था? नहीं। कोई और था? डिफरेंट वाले एलिमेंट्स थे यहाँ पे? नहीं। अगर होता तो ही सर्च करते, है ही नहीं, सर्च किसकी करनी? सर्च नहीं होनी वहां पे, सर्च नहीं होनी, कोई डिफिकल्टी नहीं आई, ठीक है, कोई कठिनाई नहीं आई, एवरीथिंग इज ओके, तो सिमेट्रिक है। क्या ये ट्रांजिटिव है? देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होने के लिए वहां पे दो दो का कॉम्बिनेशन ऐसे होना जरूरी है, 1 2, 1 2 2 4, लाइक ऐसे, क्योंकि 3 का है, चलो 3 का 3 कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे 3 है ना। तो अगर आपको सेट में से ये दो भाई मिले, 1 2 2 3, तब वहां पे सर्च करना 1 3, अदरवाइज मत करना। वहां पे तो है ही नहीं है ये, ऐसा तो कुछ चक्कर ही नहीं पड़ा, तो ये ट्रांजिटिव है। मैं एक एग्जांपल और लेना चाहती हूँ। आर का अगर मैं आर का अगर मैं 1 1 2 2 3 3, ठीक है, 3 3 के अलावा अगर मैं वहां पे 1 2 लूं, तो मैं डिस्कस करती हूँ। तो फिर यहाँ से आप पहले एक कंक्लूजन नोट कर लो, यहाँ से क्या, कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है, जो आइडेंटिटी रिलेशन है, वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होते हैं। नोट दिस थिंग कि जो ये तीन रिलेशन जिसमें आ जाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है? जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों पॉसिबल होते हैं। ये कौन सा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन। फाइन, तो इस एग्जांपल के पास आते हैं। क्या ये आइडेंटिटी है? नो, ओनली वाली चीज ट्रू नहीं हो रही, क्योंकि 1 2 एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव देखते हैं। फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए के एलिमेंट्स कौन से थे? 1 2 3। ए के एलिमेंट्स कौन से थे? 1 2 3।
फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, वन के साथ, वन का वन के साथ, टू का टू के साथ, थ्री का थ्री के साथ, वन का वन के साथ, टू का टू के साथ, थ्री का थ्री के साथ, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है, ये उसका आर में मिलना चाहिए. So that's why what is this? This is reflexive. सिमेट्रिक चेक करने के लिए 1 1 2 2 3 3 को तो क्या देखना, इनको तो नहीं देखना था. किसको देखना था? 1 2 को. अगर मिला तो सर्च करनी पड़ी. सर्च करने से 2 1 नहीं मिला तो वो सिमेट्रिक नहीं है. सर्च करने से नहीं मिला तो वो सिमेट्रिक नहीं है. यहाँ पे तो सर्च ही नहीं करनी पड़ी, मतलब हमें डिफरेंट वाला मिला ही नहीं. फाइन, तो ये सिमेट्रिक नहीं है. तो ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव देखें. अगर दो का कॉम्बिनेशन होता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली, अगर दो का कॉम्बिनेशन होता, ध्यान से सुनना, ट्रांजिटिव के लिए इसको एंड इसको तो देखना ही नहीं. किसको देखना था? दो भाइयों को देखना था. 1 2 के साथ कोई 2 3 होता, कोई 2 से किसी और एलिमेंट तक होता, होना चाहिए था. 2 से शुरू होके कहीं पे एंड होता, वो होना चाहिए था. वो तो है ही नहीं. दो का जोड़ा बनना चाहिए ट्रांजिटिव में. अगर बना तो सर्च करनी है. अगर बना तो सर्च करनी है. यहाँ पे तो दो भाइयों का जोड़ा बना ही नहीं, तो सर्च करनी नहीं. तो सर्च ही नहीं की, सर्च की ही नहीं, तो क्या है? ट्रांजिटिव. तो क्या है? ट्रांजिटिव. मेक दिस थिंग क्लियर. ठीक है, दोबारा सुनो इसको. फाइन, इस चीज को नोट करो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन वो वाला रिलेशन हो गया. इक्विवेलेंस रिलेशन वो वाला रिलेशन हो गया इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. फाइन, थैंक यू.